begin? Begin. I have to see two mobiles. See here. वीडियो में क्या हो रहा है ये? हरे कृष्ण. So very grateful to Prabhuji for giving us ये जो संधि अवसर हमें मिला है आप सबकी सेवा करने का, जो कोशिश कर रहे हैं बहुत दिनों से. कुछ ब्रह्मचारी सब लोग मिलके एक यात्रा में अलग अलग सेवाएं जो हो रही है, तो एक और सेवा के रूप में ये पैनल डिस्कशन हम लोग करेंगे. इसमें राम कथा और की होगी और अयोध्या के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे. और अलग अलग क्योंकि समय कम ही है, रामायण तो अनंत है, राम कथा अनंत है, लेकिन हम लोग उसमें से एक बूंद शायद आज चखने की कोशिश करें. तो सारे यहाँ पे सीरियस अच्छे भक्त हैं, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ और बाकी कथा जो है बाद में सब डिवोटिस करेंगे. तो हम लोग प्रार्थना करेंगे पहले, शुरू करने से पहले. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य नंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. करोति वाचालं लंघायते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनता. सो सर्वप्रथम मैं आप सबका आशीर्वाद की याचना करते हैं हम सब कि जो भी श्री राम कथा हम लोग यहाँ पे करें वो परंपरा में हो, सबसे आप सबको प्रसन्न करें. और जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनकी आशीर्वाद की याचना करते हैं. तो अभी हम लोग पैनल जो है डिस्कशन अयोध्या में जब हम कल जाएंगे, जैसे प्रभु जी ने अभी बताया, वहाँ पे जो चार, वैसे वहाँ पे अयोध्या की भूमि हर एक कण जो है वो स्पिरिचुअल, इट्स अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत है. हर एक कण वहाँ पे हर कितनी सारी लीलाएं हुए, सब कुछ महत्वपूर्ण है. लेकिन चार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जगहों पे जाके दर्शन होगा 2 दिनों में. एक राम जन्मभूमि मंदिर, श्री राम जी का जो बर्थ प्लेस है. दूसरा है भरत कुंड या नंदीग्राम, जहाँ पे भरत महाराज रुके थे 14 साल. जब राम वनवास में गए तो भरत महाराज नंदीग्राम में रहे, अयोध्या के बाहर. वो आपने सुना होगा. तो वहाँ वो जगह है, वो थोड़ी दूर है अयोध्या से. और हनुमान गढ़ी करके एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ कहा जाता है कि हनुमान जी का
का निवास स्थान अयोध्या में वो है, वहाँ पे रह के हनुमान जी अयोध्या का रक्षण करते हैं, वो सेवा उनको दी गई थी। तो हनुमानगढ़ी मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध है। और लक्ष्मण जी का भी वहाँ पे दशरथ महल और यहाँ पे लक्ष्मण जी के बारे में भी वहाँ पे स्थान है। तो हम लोग हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में, भरत महाराज और लक्ष्मण, ये चार जो रामायण के पात्र है उनके बारे में थोड़ी कथा करेंगे, थोड़ी कुछ सीख हम लोग यहाँ पे आज ये पैनल में डिस्कशन होगा इसके बारे में। तो उसके पहले मैं अयोध्या के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगा आपको, और उसके बाद में मैं हनुमान जी के बारे में कुछ बोलूँगा, उसके बाद में बाकी स्पीकर्स बोलेंगे। तो अयोध्या आज अभी तो ये बहुत रिसेंटली जब इनॉग्रेशन हुआ, इंस्टॉलेशन हुआ, भगवान रामलला जी आए, उसके बाद बहुत ही फेमस अयोध्या हुआ है। अयोध्या नगरी का मतलब है अयोध्या, जिसे युद्ध से जीता नहीं जा सकता, ऐसी नगरी है अयोध्या। तो अयोध्या वॉज नेवर डिफीटेड, इट इज सेड। अयोध्या कुड नॉट बी डिफीटेड, ओनली वंस अयोध्या वॉज डिफीटेड, जिसके बारे में बलभद्रानंद प्रभु बताएंगे। व्हेन वॉज अयोध्या डिफीटेड? टिल देन इट इज सेड अयोध्या वॉज नेवर डिफीटेड। तो जस्ट अ मिनट, अयोध्या को साकेत धाम भी कहा जाता है। साकेत धाम के नाम से लॉर्ड राम का ये धाम है। भगवान राम कहते हैं, ये रामायण में है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी सो मदर एंड जन्मभूमि, ये भगवान राम के लिए है। वैसे तो भागवतम में कहा गया है स एव गोखर, कोई अगर अपनी जन्मभूमि से जिसका अटैचमेंट है उसको तो काऊ और एस, गधे की उपमा भागवतम में दी है। लेकिन भगवान राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, वो स्वर्गादपि गरीयसी, वो स्वर्ग से भी ऊंची है उसका स्थान जो है, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत ही है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि, और वो जन्मभूमि के लिए अभी इतना सब पूरा 500 साल का इंतज़ार हुआ और जाके राम जी अभी वहाँ पे विराजमान हुए हैं फिर से। तो ये अयोध्या जो है सप्तपुरी में से एक पुरी है। जो हमारे संस्कृति में 7 शहरों को सप्तपुरी कहा जाता है, और बहुत हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम इसमें से 2 पुरी में ये यात्रा हुई है। वाराणसी भी एक 7 जो सबसे महत्वपूर्ण और पावन शहर है उसमें से एक पुरी है वाराणसी, और दूसरी है अयोध्या। तो दोनों जगह हम जा पाए इस बार। इसके अलावा मथुरा, उज्जैन, कांचीपुरम और नहीं, एक मुझे उसका लिस्ट 2 और जगह है जिसका शास्त्रों में उल्लेख किया हुआ है। मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका एंड द्वारका, ये 7 शहर है जिसको सप्तपुरी कहा जाता है। तो उसमें से अयोध्या और वाराणसी, काशी, ये 2 हम लोग इस बार हम जा पाए। और अयोध्या में अनेक, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी जगह है जहाँ पे हम लोग जाएंगे और दर्शन करेंगे। इसमें सबसे पहले राम जन्मभूमि मंदिर जो अभी बना हुआ है। दूसरा इम्पोर्टेंट मंदिर जो है वो है हनुमानगढ़ी। जैसे मैंने कहा, हनुमान जी जब अयोध्या में आए थे तो भगवान श्री रामचंद्र ने उन्हें ये जगह दी थी। ये एक किले की जैसा है और लाल कलर का एक मंदिर आपको ऊपर दिखेगा जब आप जाएंगे, उसको हनुमानगढ़ी कहते हैं। काफ़ी फेमस अभी आप, क्योंकि न्यूज़ में बहुत ये सब अभी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा है। तो हनुमानगढ़ी मंदिर, जहाँ से हनुमान जी ऐसे कहते हैं कि अयोध्या को देखते रहते हैं और अयोध्या की रक्षा करते हैं। और ये सच में ऐसे बहुत बार ऐसे हुआ है कि वहाँ से हनुमान जी ने अयोध्या की रक्षा की है। अभी भी हनुमान जी ऐसे, क्योंकि अगर आज जब हम कल जाएंगे आप देखेंगे इतनी भीड़ है, और इतना सब होने के बावजूद अयोध्या की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन हो रही है। शायद आप वो सिक्योरिटी गार्ड से भी पूछेंगे, वो बोलेंगे कि राम जी ही कर रहे हैं और हनुमान जी कर रहे हैं। जो अयोध्या के निवासी हैं उनकी ये धारणा है कि अयोध्या को हनुमान जी रक्षण करते हैं अयोध्या की। उन्हें भगवान श्री रामचंद्र ने ये
जो है सेवा दी थी। तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा कथा बताऊंगा, एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा जो 1998 में हुआ था, शायद आप लोगों ने सुना होगा। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक रियल इंसिडेंट विच हैपेंड। तो उसके पहले मैं बाकी जगहों के बारे में बताऊंगा। तो अयोध्या में एक और जगह है कनक भवन। हम लोग जब मंदिर जाएंगे उसके जस्ट पीछे थोड़ा जाएंगे तो कनक भवन ये जगह है। जो ये कनक भवन माता कैकेयी ने सीता माता को गिफ्ट दिया था, उपहार के रूप में दिया था। जब उनकी भगवान श्री राम और सीता माता का विवाह होके पहली बार सीता माता जब अयोध्या आई तो कनक भवन उपहार में दिया था। इसमें श्री रामचंद्र के दर्शन, राम लक्ष्मण सीता के दर्शन होंगे। फिर उसी के पास त्रेता के ठाकुर नाम का एक मंदिर है। ये जो है ये सरयू के तट पर है और यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया था एट दिस प्लेस। और ये बहुत सारे ये सारे मंदिर जो है, एक चीज़ है कि ये जगह वही है लेकिन बहुत बार इनका जो है रिनोवेशन हुआ है मंदिर का। बहुत बार इनको तोड़ा गया या आक्रमण हुए या फिर वो ढह गए मंदिर और बहुत बार बनाया गया। जो करेंट मंदिर है ये 1784 में अहिल्याबाई होलकर ने बनाया हुआ मंदिर है। और इसमें इसी मंदिर में ऐसा कहते हैं कि बहुत कुछ सेंचुरीज बिफोर, कुछ सालों बिफोर, जो जन्मभूमि पे जो ओरिजिनल राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां थी, जो अभी राम जी है, रामलला है, पहले जब बाबर ने उसको तोड़ा था तो उसके पहले जो मंदिर था जो विक्रमादित्य ने बनाया था लगभग 2000 साल पहले, तो वो जो मूर्तियां थी उनको बाद में सरयू में पाया गया। ये भी कुछ सेंचुरीज पहले हुआ। और एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, उनको ये मिली थी। उनके सपने में भगवान आए रामचंद्र, उन्होंने कहा कि सरयू में मेरी मूर्तियाँ अभी भी है, मैं उस रूप में वहाँ सरयू में है। उन्होंने जाके उनको निकाला और उनकी प्रतिष्ठा यहाँ पे की गई है। तो इसे कालेराम मंदिर भी कहते हैं। जैसे नासिक में है कालेराम मंदिर, तो इसी त्रेता के ठाकुर मंदिर को कालेराम मंदिर कहते हैं। और ये वो विग्रह है जो पहले राम जन्मभूमि पे थे बाबर उसे तोड़ने से पहले। तो इसके भी दर्शन हम करेंगे। और ये पूरा मंदिर जो है ये महाराष्ट्रियन लोग उसका देखभाल करते हैं। तो आपको वहाँ जाके भी पता चलेगा, सब जगह मराठी में लिखा हुआ है इस प्रकार। और तीसरा है दशरथ महल, उसके जस्ट नियर। यहाँ पे दशरथ जी का महल था और यहाँ पे बाल लीलाएं भगवान की हुई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। तो यहाँ पे ये भी दर्शन है। और इसके बाद नंदीग्राम, जहाँ पे भरत, ये हम नेक्स्ट डे जाएंगे क्योंकि ये दूर है। ये सारे मंदिर जो अभी तक मैंने बताए, जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन और त्रेता के ठाकुर, ये सब नियर बाई है। ये सारे एक के पास, एक साइड में है। और कुछ दूर है जो नेक्स्ट डे जा सकते हैं, वो उसमें नंदीग्राम और गुप्तार घाट, जहाँ पे भगवान अंतर्धान हुए श्री रामचंद्र, वो गुप्तार घाट वो दूर है। तो हम दूसरे दिन जाएंगे। तो अभी हनुमानगढ़ी पे आते हैं हम लोग। तो ये जो है हनुमानगढ़ी, ये लगभग जन्मभूमि बनने से पहले, अभी जन्मभूमि का जो इनॉग्रेशन हो उसके पहले हनुमानगढ़ी सबसे फेमस मंदिर था अयोध्या में, क्योंकि जन्मभूमि में तो कुछ नहीं था। और ये 10th सेंचुरी में बनाया गया मंदिर है। 76 स्टेप्स है इसमें और एक जैसे केव जैसा ये लगता है। और इसमें माता अंजनी बाल रूप में हनुमान जी को बैठ के इस प्रकार से दर्शन है। ऐसा विग्रह है कि अंजनी माता हनुमान जी को लेके बैठी है, ऐसा लिखा है। और लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक बिलीफ है कि जो भी यहाँ पे आता है उनकी सारी मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं। तो स्पेशली जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जो मनोकामना होती है उसको पूर्ण करते हैं। तो हम लोग एक श्लोक गाएंगे हनुमान जी की जो ग्लोरिफिकेशन में, आप उसको दोहराइए। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सो ये जो है ये श्लोक विश्वामित्र जी ने लिखा हुआ श्लोक है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी जो है मारुत यानी हवा की स्पीड से उड़ सकते हैं। मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम, उन्होंने अपने सारे इंद्रियों को वश में करके रखा है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, और सारे बुद्धिमान लोगों में से सर्वश्रेष्ठ है हनुमान जी। बुद्धिमताम वरिष्ठम। वातात्मजम, वे पवन सूत है। वात आत्मजम यानी पवन देव के या वायु देव के पुत्र है। वानर यूथ मुख्यम, सारे वानरों के समूहों में वो मुख्य है। श्री राम दूतम, वो भगवान राम के दूत है। ऐसे श्री हनुमान जी को मैं मेरा सादर प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि ये श्लोक लिखते हैं। इसमें से जो अनेक अनेक गुणों का भगवान श्री हनुमान जी के गुणों का चर्चा हुआ है। इसमें ये भी कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो हम देखते राम अपने हनुमान चालीसा में भी इस प्रकार से उनका ग्लोरिफिकेशन हुआ है हनुमान जी का। वो कहते हैं जस्ट एक विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर, ऐसा एक पंक्ति आता है। इसमें कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। तो जैसे बुद्धिमताम वरिष्ठम वहां पे भी कहा गया कि बहुत यहाँ पे वाल्मीकि जी कहते हैं कि हनुमान जी जो है बुद्धि के ही बने हैं, बहुत बुद्धिमान है और विद्यावान है। ऐसा कहा जाता है जब हनुमान जी उनके गुरु सूर्य देव के पास में वेदों का अध्ययन करने के लिए गए तो सूर्य देव पढ़ाते थे और जो सूर्य देव हमेशा अपने रथ के ऊपर वो घूमते हैं, है ना। तो हनुमान जी उनके शिष्य बने और सूर्य देव ने कहा कि मैं आपको सिखा सकता हूं, क्योंकि बेस्ट स्टूडेंट नीडेड अ बेस्ट टीचर। तो वो बेस्ट टीचर तो थे, लेकिन उनका एक कंडीशन था कि मैं तो घूमते रहूंगा, तो आप एक जगह पे बैठ के स्टडी पढ़ोगे कैसे। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ में घूमूंगा, लेकिन शिष्य जो होता है सामने होना चाहिए गुरु के। तो फिर सूर्य ऐसे घूम रहे हैं तो हनुमान जी को पीछे जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी कहे वो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तो सूर्य घूम रहे थे और हनुमान जी सूर्य की तरफ देखते हुए पीछे घूम रहे थे। और जो सूर्य लेसन प्लान बनाते हैं ना टीचर लोग, लेसन प्लान, तो भगवान सूर्य ने कहा, सूर्य देव ने कहा कि ये 6 महीने का सिलेबस मैं अभी डिजाइन कर रहा हूँ, 6 महीने में इतना हो जाएगा, इतना स्टडी हो जाएगा। वेदों पूरे वेद उनको सिखाने वाले थे, वो सब उन्होंने 15 दिन में ही आत्मसात कर लिया। लेकिन वो 15 दिन में सूर्यदेव इतने उनसे प्रभावित हो, इतने अटैच हो गए कि सूर्यदेव सोच रहे थे अभी तो पूरा सिलेबस खत्म हो गया, अभी हनुमान वापस चले जाएंगे। तो उनको बहुत अटैचमेंट हो गया। तो सूर्यदेव ने अपनी शक्ति से ऐसे कहा, ऐसे लिखा है शास्त्रों में, तो उन्होंने अपनी शक्ति से उनका जो मेमोरी है पूरा उसको लॉस करवा दिया, फिर से पढ़ाया। और ऐसे चलते रहा 6 महीने तक कि हनुमान जी पूरा सीख जाते थे 15 दिन में और फिर से पूरा पढ़ाते थे सूर्यदेव उनको बुला के। तो इस प्रकार से विद्यावान गुणी अति चातुर, और उनके बुद्धि के, उनके चातुर्य के जो है अनेक अनेक कथाएं हैं कि भगवान राम की सेवा में कैसे वो अपने ये बुद्धि को वो उसको लगाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। एक बार एक कथा ऐसी आती है कि जब रावण ने, जब युद्ध चल रहा था, उसके एक दिन रावण ने ये सोचा कि मैं एक चंडी यज्ञ करूंगा। चंडी यज्ञ ऐसा माना जाता है कि चंडी देवी का प्रकट होके वो उस प्रकार से वरदान देगी कि रावण अमर हो जाएगा या फिर उसको डिफीट नहीं कर पाएगी, उसकी सेना को कोई भी वानर जो है, वानर सेना उसको हरा नहीं पाएंगे। तो जैसे ही ये जो न्यूज़ है, ये जब वानर सेना में पता चली ये वार्ता, तो सब में हाहाकार मच गया कि अभी क्या होगा। अगर चंडी यज्ञ हो गया, चंडी माता प्रकट हो गई,
तो फिर वानरों पर जीतना तो बहुत असंभव हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो राम जी ने एक मीटिंग बुलाई, हनुमान, सुग्रीव, लक्ष्मण सबको बुलाया, विभीषण, और सबको कहा कि अभी ये इसको कैसे सॉल्व किया जाए, चंडी यज्ञ को कैसे ही करके रोकना पड़ेगा। विभीषण ने कहा कि ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि रावण को कैसे रोकेंगे, वहां पे जाके रावण को रोक पाना, उसको कुछ कर पाना कठिन है। तो राम जी ने कहा कि इसके लिए बहुत बुद्धि चातुर्य की जरूरत पड़ेगी, राइट। देयर इज अ सेइंग, है ना, व्हाट बुद्धि पेक्षा शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ, है ना। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पावर देयर, वन शुड यूज इंटेलिजेंस। सो लॉर्ड राम सेड, भगवान राम ने कहा कि ये तो हनुमान जी ही कर सकते हैं। तो हनुमान जी को बताया गया कि आपको पूरा फ्रीडम है, आप लंका जाइए और कुछ भी करके ये यज्ञ को आपको रोकना है। अभी अटैक तो नहीं कर सकते, इसको रोकेंगे कैसे। हनुमान जी को बहुत, ऐसे जो सेवा होती है हनुमान जी को बहुत उत्साह आता है, उनको बहुत अच्छा लगा कि अभी फुल फ्रीडम है और बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हनुमान जी को बहुत उत्साह आया, उन्होंने कहा कि आप अभी निश्चिंत रहिए। हनुमान जी गए और उन्होंने सब कुछ देखा। पहले एक फ्लाई बन के गए, ऐसा लिखा है कि एक छोटे मक्खी के रूप में हनुमान जी वहाँ पे गए, सब कुछ देखा कि किस प्रकार की व्यवस्था है। उनको आश्चर्य हुआ कि यज्ञ करने के लिए कौन बैठा है, बृहस्पति बैठा है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बृहस्पति के ऊपर सारे भाले पीछे से, वो सारे राक्षस गण, तो जबरदस्ती उनको बिठाया गया था, और बहुत सारे ब्राह्मण थे, वो सारे यज्ञ करने वाले। तो हनुमान जी ने अपना बुद्धि लगाया, बुद्धिवान, बहुत बुद्धिमान है। तो उन्होंने एक रूप लिया ब्राह्मण का, एक यंग ब्राह्मण का, और उन्होंने जो बाकी सारे ब्राह्मण थे उनके साथ में बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध, उनको गए और उनको बहुत सेवा करने लगे। सारे ब्राह्मणों का जो है हृदय उन्होंने जीत लिया, उनकी बहुत अच्छी सेवा की, क्योंकि यज्ञ तो बहुत कुछ दिनों तक चलने वाला था। और फिर वो इतना विश्वास उन्होंने उनका हासिल कर लिया, क्योंकि बहुत वाक चातुर्य भी था उनमें, बहुत स्वीट हनुमान जी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे गुण उनमें हैं। तो वो सारे गुणों से उन्होंने उनका जो हृदय जीत लिया। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने ये सारे ब्राह्मण जी इतने खुश हो गए, उन्होंने कहा कि हे युवा ब्राह्मण, हमें आपको कुछ तो देना है, हमें आपको कुछ उपहार के रूप में, हम आप इतने सुशील हो, इतना गुण है आप में, आपको कुछ तो देना है। तो हनुमान जी ने कहा, जो ब्राह्मण के रूप में थे, कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ देना है तो मुझे और सेवा दीजिए, बिकॉज सर्विस इज द गिफ्ट फॉर गुड सर्विस। ये सुन के तो वो एकदम फ्लैट हो गए, उनको लगा कि बस देयर इज नोबडी एज गुड एज दिस पर्सन। तो इतना पूरा हृदय जीत लिया। और फिर कुछ दिनों के बाद में हनुमान जी ने उनका अपना जो गेम है वो खेला। तो ये सब जो है मैं बोल रहा हूँ, हिज ग्रेस शुभ विलास प्रभु के एक बुक में ये स्टोरी आता है, तो आप अगर रेफरेंस के लिए उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुभ विलास प्रभु जो हनुमान चालीसा बुक लिखे उसमें से स्टोरी है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो ब्राह्मण थे, एक मंत्र था उसमें यज्ञ में, उसमें उनको कहना था, जयत्वम देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी, सॉरी, दिस वाज द मंत्र। ये मंत्र उनको बोलना था यज्ञ में। उन्होंने कहा कि अगर आपको इतना ही मेरे से प्रेम है, ये ब्राह्मणों को कहा, कुछ देना चाहते तो एक छोटी सी चीज आप मुझे दे दीजिए। आप ये मंत्र में ह की जगह क बोल दीजिए, हारिणी, भूतार्थ हारिणी ऐसा करके मंत्र है, उसको भूतार्थ कारिणी कर दीजिए। और इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपका जो स्वामी है रावण, उनके ज्यादा भला होगा। और इतना वो लोग मिसमराइज हो गए थे हनुमान जी का सब गुण देखे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनको समझ में भी नहीं आया। उन्होंने वहाँ, हाँ ठीक है, ये इतना सुशील, इतना अच्छा ब्राह्मण है, तो हम ये करेंगे। और फिर उन्होंने मंत्र क्या बनाया, बोला, जब यज्ञ चालू हुआ तो उन्होंने हारिणी की जगह कारिणी, और उसका मीनिंग जो है एग्जैक्ट उल्टा हो गया। तो माता चामुंडा ऐसे कहते हैं कि वो इतनी गुस्सा हो गई, क्रोध आ गया उन्हें। हारिणी यानी आप जो है हर लेती है सारी जो दुख है, पीड़ा है। कारिणी यानी आप सब दुख देती है, आप ही का कारण है सारे दुखों का। तो अभी गुस्सा आ गया देवी को, वो प्रकट हो गई। देवी ने सब कुछ आग लगा दिया और सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और हनुमान जी वापस आए और राम जी को कहा, जॉब इज डन, मिशन कंप्लीटेड, है ना, जय श्री राम। तो ऐसे अनेक
जहाँ पे बुद्धि की बहुत ज़रूरत होती है, जो इस प्रकार के बहुत कुछ कार्य भगवान की सेवा में श्री हनुमान जी ने किए। बहुत सारी ऐसी उनकी लीलाएं हैं, सारे अनेक अनेक ग्रंथों में हम पढ़ेंगे। एक ही मैं इसके बारे में बोल, और उसमें दूसरा लाइन जो है इसमें जस्ट बोल के मैं विराम देता हूँ। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हमेशा भगवान राम की सेवा में, राम काज करने में वो आतुर रहते हैं, ऑलवेज ईगर टू सर्व लॉर्ड राम। और इसीलिए जब इसमें लिखा है कि जब लॉर्ड भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या में आए सारे वानरों के साथ, कुछ दिन वहां पे रहने के बाद उन्होंने सबको आज्ञा दी कि आप अभी किष्किंधा लौट जाइए, वहां पे आप राम काज करिए। ये युद्ध के बाद जब अयोध्या आए थे, लेकिन एक व्यक्ति को उन्होंने जाने के लिए नहीं कहा, वो है हनुमान जी। बाकी भी वानर जाने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे भगवान राम ने लिखा, उनको समझाया कि नहीं, आप किष्किंधा में जाके भी राम काज कर सकते हैं। पहले वो काम काज कर रहे थे, काम काज नहीं, काम की सेवा में हम सब लगे थे। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें राम काज में लगाया। अगर हम इसकी चेतना हमारी ऐसी होगी तो हम राम काज करेंगे। और जैसे प्रभुपाद जी ने हमें समझाया कि जहां पे भी आप है, जैसे भी सिचुएशन में आप है, वहां पे भी आप राम का काज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हम करें राम के लिए करें तो वो राम का काज है। तो ऐसा राम ने उनको समझाया कि आप जाइए किष्किंधा, वहां पे आप मेरी सेवा करिए। लेकिन हनुमान जी को ये कहने की हिम्मत भगवान राम में नहीं हुई कि आप वहां पे जाके मेरी सेवा करिए, क्योंकि कोई चांस ही नहीं था। और भगवान राम भी उनके बगैर नहीं रह सकते थे, हनुमान जी भी नहीं रह सकते थे। तो हनुमान जी को जाने के लिए नहीं कहा, उनको कहा, कह के बुलाया कि आप यहाँ पे रहिए हनुमानगढ़ी में, और यहाँ पे अयोध्या की सेवा करिए, अयोध्या का रक्षण करिए। तो हनुमान जी सिर्फ वहाँ पे रह गए अयोध्या में। तो जैसे मैंने कहा था, एक छोटी स्टोरी बता के मैं इसको विराम देता हूँ। 1998 में, ये अगर आप देखें गूगल पे भी मिल जाएगा, अयोध्या के लोगों में बहुत फेमस है, शायद आपने भी सुना होगा, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था अयोध्या में, एक होने वाला था लगभग। उसकी इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को कि कोई बहुत क्या कहते हैं आरडीएस बम रखा गया है हनुमानगढ़ी में, कुछ आतंकवादी घुस गए हैं, बहुत सिक्योरिटी, वो टाइट सिक्योरिटी जोन था। और जब तक पुलिस आई और उन्होंने जो आतंकवादी को धर दबोचा, तब तक लेट हो गया था। उन्होंने कहा, वो आतंकवादी ने बताया, एक को पकड़ा गया था, उसने कहा कि हमने हनुमानगढ़ी में बम लगा दिया है। पुलिस गए वहाँ पे, वो टाइमर था उसमें, तो कुछ ही मिनट बचे थे, तो उन्होंने सब कुछ देखा कि कहाँ पे ये बम है, नहीं तो पूरा हनुमानगढ़ी जो है वो उठ जाएगा। तो फिर ऐसा कहते हैं कि एक बंदर, एक पानी पीने का एक मशीन था, उसके ऊपर कुछ तार को चबा रहा था। तो उनको पता लगा कि शायद इसी के अंदर वो बम है, और ये बंदर जो इसको चबा रहा है, कुछ भी अनर्थ हो सकता है, कभी भी फट जाएगा। तो उन्होंने कुछ केले फेंके उसके तरफ, कुछ फ्रूट्स, वो बंदर कुछ भी नहीं कर रहा, वो तार ही चबा रहा है। उसके बाद में वो छोड़ के उसको, जब वो कट कर दिया उसने, वो छोड़ के चला गया शिखर के ऊपर, उसके फोटोज भी है उस बंदर के। और जब उन्होंने, वो उसने नहीं छुआ, केले वगैरह को नहीं छुआ, कुछ नहीं खाया, और जब वो ऊपर चला गया, उसके बाद उन्होंने जब ऊपर ओपन करके देखा, तो ऐसे न्यूज़ में लिखा है कि जस्ट 3 सेकंड पे वो टाइमर खत्म हो गया, बंद हो गया था। अगर 3 सेकंड लेट हो जाता तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता वहां पे। तो इस प्रकार से हनुमान जी अलग अलग रूपों में, बंदर के अलग अलग उनके जो ऐसा वहाँ पे बहुत मान्यता। अगर लास्ट टाइम जब हम गए तो बहुत सारे वहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनसे हमने थोड़ी वार्ता की, तो ये सब ऐसे पास टाइम बहुत सारे बताते कि कैसे हनुमान जी यहाँ से पूरे अयोध्या का रक्षण करते हैं, क्योंकि वो सेवा हनुमान जी को श्री रामचंद्र ने दी है। तो वो हनुमानगढ़ी मंदिर में हम लोग जाएंगे दर्शन करने। राम काज करिबे को आतुर, अभी भी जैसे कहते हैं हनुमान जी, अभी भी कोई भी राम कथा होती है तो हनुमान जी वहाँ पे ज़रूर आते हैं, क्योंकि वो उन्होंने जो है वरदान मांगा था भगवान श्री राम से कि जहाँ भी राम कथा होगी मुझे वो राम कथा सुननी है। तो इस प्रकार से अभी भी हनुमान जी वहाँ पर है और बहुत अलर्ट्सनेस से अयोध्या के रक्षण करते हैं। तो हम वहाँ पे भी जाके भगवान श्री राम से और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।
मच टाइम हुआ है, 5 मिनट्स। तो मुझे आज्ञा दी गई है भरत महाराज के चरित्र के ऊपर कुछ चर्चा करने के लिए। तो हालांकि 5 मिनट बहुत कम है, पर मैं प्रयास करूँगा। जैसा प्रिय प्रश्न ने बताया कि अयोध्या ये ऐसी नगरी है जिसे युद्ध से जीता नहीं जा सकता, लेकिन एक बार अयोध्या पराजित हुई थी, वो भी किसी शस्त्र या अस्त्र के युद्ध से नहीं, लेकिन असत संग के कारण। और जैसा हम सब ने सुना है रामायण की कथा में कि उस पूरे षड्यंत्र में जो बेट बनाया गया था वो था भरत को राजा बनाना। तो महाराज भरत का जो ये चरित्र है, इससे एक शिक्षा जो हम ले सकते हैं कि कितने भी विरोध क्यों ना आए, हमें भगवान के प्रति दासत्व छोड़ना नहीं चाहिए। चाहे विरोध हो या प्रलोभन हो, दोनों तरीके से परीक्षा हुई थी भरत महाराज की। जब प्रभु श्री राम वनवास जा चुके थे, तत्पश्चात जब महाराज भरत शत्रुघ्न के साथ अयोध्या नगरी में वापस लौटे, उन्हें पता चला कि पिताजी नहीं रहे, बड़े भाई वनवास जा चुके हैं। और फिर भी ऐसी दुखद परिस्थिति में माता कह रही है अब या आप राजा हो। पहले तो जैसे उन्होंने ये दुखद वार्ता सुनी, शुभिलास प्रभु बहुत ग्राफिकली डिस्क्राइब करते हैं किस प्रकार भरत को इतना दुख हुआ कि वो एक हाथी जिसको भाले से मारा हो और जो पीड़ा उसे होती है, जिसके कारण वो ज़मीन पर लोटपोट होता है, और ऐसे लोटपोट होते हुए हाथी को फिर कुछ सांप आकर के डसे, इतना दर्द उनके हृदय में हो रहा था। उनके सारे वस्त्र बिखर चुके थे, सारे आभूषण शरीर से निकल चुके थे, और दूर से अगर कोई सीन को दिखे तो लिखता है केवल धूल, कुछ बिखरे वस्त्र और आभूषण नजर आ रहे थे। तो ऐसी दुखद अवस्था में उन्होंने काफ़ी कटु शब्द कहे अपनी माता को। कैकेयी को कहा कि आप माँ नहीं, आप एक राक्षसी हो जो मेरा मृत्यु बनकर आई हो। तो इस प्रकार से जब ये घटना हुई तो भरत ने फिर भी ये जिम्मेदारी ली कि भले गड़बड़ मैंने नहीं की है, लेकिन मैं पूरी परिस्थिति को सुधारने का जिम्मेदारी लेता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हम भरत महाराज के जीवन से ले सकते हैं। परिस्थिति चाहे किसने भी क्यों ना बिगाड़ी हो, अगर मैं उस परिस्थिति को देख रहा हूँ तो मैं प्रयास कर सकता हूँ कि कैसे इसे सुधार सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी शिक्षा है। तो कोई सोच सकता है अभी ठीक है, सब कुछ तय हो चुका है, प्रभु श्री राम भी 14 साल के लिए वनवास मिल चुका है, तो फिर राजा बनने में ही, क्योंकि यही निर्धारित है। सो इस प्रकार से भी प्रलोभन के वश में नहीं आए महाराज भरत। ये भी एक अच्छी शिक्षा हम ले सकते हैं भरत महाराज के जीवन से। भक्ति में जीवन में कभी भी हम भगवान की जगह नहीं ले सकते या फिर उनकी सेवा को त्याग नहीं कर सकते। भक्ति करते करते काफ़ी बार पोस्ट पोजीशन मिल जाएगी, बहुत कुछ प्राप्त करने में आप समर्थ हो जाएंगे, लेकिन अपनी वास्तविक जो शाश्वत स्थिति है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। ये भरत महाराज हमें सिखाते हैं। सारी परिस्थिति काफ़ी अनुकूल थी, फिर भी उन्होंने ये प्रण लिया कि नहीं, प्रभु श्री राम ही राजा बनेंगे और उन्हें वापस लाने के लिए जो ज़रूरी है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब सबसे पहले शत्रुघ्न और भरत दोनों माता कौशल्या से मिलने जाते हैं। दोनों जैसे ही मिलते हैं दौड़कर माता का आलिंगन करते हैं और तीनों खूब रोते हैं, लेकिन तुरंत कौशल्या माता का हृदय
सख्त हो जाता है वापस, उनको दूर करके कहती है कि मुझे निश्चिंत ही पता है इस षड्यंत्र में आप दोनों भली भांति समविष्ट हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो कम से कम आप इतना कीजिए कि राम के साथ मुझे क्यों ना वनवास भेज दिया आपने, इधर रख के आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर मैं यहाँ बंदी बनी रहूँगी तो आपको ये आश्वस्त होगा कि राम वापस युद्ध करके अयोध्या पर अटैक नहीं करेंगे मेरे सुरक्षा के भय के कारण, इसीलिए आपने मुझे यहाँ रखा है ना। लेकिन मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि आप मुझे ले जाइए, राम के पास छोड़ दीजिए और हम कभी वापस नहीं आएंगे। तो इस प्रकार के आरोपास्पद शब्द बार बार भरत महाराज को झेलने पड़े। जब सबको अयोध्या में कन्विंस करने के बाद में भरत महाराज ने निश्चय किया कि हमें अभी प्रभु श्री राम को लेने वापस जाना है, तभी भी उन्होंने यही विचार किया कि मैं अकेले जाऊंगा तो प्रभु श्री राम को नहीं मना पाऊंगा शायद, भले सबसे ज़्यादा तीव्र इच्छा उनकी ही थी। फिर भी उन्होंने कहा कि हम सब साथ में जाएंगे। कई सारे रथ, हाथी, सिपाही, तीनों माताएं और सब जाकर के प्रभु श्री राम को लाने के लिए निकले। तत्पश्चात सर्वप्रथम उनकी भेंट होती है गुहा से। वो भी उन पर संशय करते हैं और पूरी आर्मी तैयार करते हैं दूर से ही, और तैयार होते हैं, निश्चिंत करते हैं मैं जाकर पहले बात करूँगा, अगर इंटेंशन गलत निकले तो हम तुरंत अटैक करेंगे, यहीं पे सबको ख़त्म कर देंगे। लेकिन उन्हें पता चला कि नहीं, ये बहुत सद विचार लेकर के आगे बढ़े हैं। तो कहते हैं आज से हम 4 नहीं 5 भाई हैं। वो अपने आप को प्रभु श्री राम के भाई में स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं जो भी ज़रूर पड़े आपको सहायता करूँगा। फिर आगे जाते हैं, भरद्वाज मुनि भी उनकी परीक्षा लेते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। तो इतने बार आरोपित किए जाने पर भी उन्होंने अपनी दृढ़ता को नहीं खोया। ये एक और शिक्षा हम ले सकते हैं प्रभु भरत महाराज जी से कि भक्तिमय जीवन में कितने भी व्यवधान क्यों ना आ जाए, परीक्षाएं क्यों ना हो जाए, हमें दृढ़तापूर्वक, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, ये धैर्यता ही हमें भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ा सकती है, हमारी श्रद्धा को दृढ़ कर सकती है। तो इस प्रकार से सारे आरोप को सहन करते हुए वो प्रभु श्री राम के पास जब पहुँचे तो उन्होंने अथक प्रयास किए, विनती की कि प्रभु श्री राम वापस लौट जाए। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा कि मैं वचन दे चुका हूँ, मैं वचनबद्ध हूँ, इसीलिए मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो फिर भरत कहे कि फिर मैं राज्य तो मैं नहीं करूँगा बिल्कुल, तो आप राज्य चलाने कैसे चलाएंगे? इसलिए फिर भगवान श्री राम उन्हें अपने पादुका देते हैं। तो उन पादुका को वो राजगद्दी पर रखकर उनकी आराधना करते हुए पूरा राजदरबार चलाते हैं। और जैसा कि नंदीग्राम में हम जाकर देखेंगे, उन्होंने जैसे ही सुना गुहा से कि प्रभु श्री राम इस प्रकार इस तरह के बिस्तर पे लेटे हुए थे और उन्होंने राजा के वस्त्र त्याग करके पेड़ के खाल पहनना शुरू किया है, तो तब से लेकर उस समय तक जब तक प्रभु श्री राम नहीं लौटे, वो भी उसी प्रकार राज चलाते हुए भी एक भिक्षु के रूप में अपना जीवन जी रहे थे। नंदीग्राम में आप देखेंगे अंडरग्राउंड गुफा थी जहाँ पर वो सोते थे। वो सोचते थे कि प्रभु श्री राम ज़मीन पर लेटे हैं तो उनके समतल मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, उनके हमेशा वो हमेशा मेरे ऊपर, मैं उनके नीचे होना चाहिए। तो अंडरग्राउंड अपनी गुफा बनाई थी, वहाँ पर वो जाकर सोते थे। तो इस प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा महाराज भरत हमें सिखाता है कि नित्य दासत्व को कभी हमें भूलना चाहिए। तो ये शिक्षा स्मरण करते हुए हम जब भी जाएंगे भरत महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भरत महाराज की श्री सीताराम भगवान की। अरे बस उतना ही चाहूँगा। झालं? हरे कृष्णा। मैं तुरंत ही लक्ष्मण जी के बारे में बोलूँगा। लक्ष्मण जी जो थे वो सेवा के लिए बहुत ही अपनी बुद्धि लगाते थे। तो जो भी राम और सीता की सेवा थी उसके लिए हर जगह हमने देखा कि कैसे लक्ष्मण जी उनको सहायता करते थे। हमको वो
बहुत ही प्रसिद्ध क्षण पता है, जब राम और सीता का विवाह हो रहा था तो राम जी तो 12 साल के थोड़े ऊंचे थे और सीता मैया थोड़ी 6 साल की थी और थोड़ी उनका हाइट कम पड़ रहा था। तो सीता मैया वो जो हार था वो राम के गले में डालना चाहती थी, लेकिन उनका हाइट उतना पहुंच नहीं रहा था और राम भगवान भी नीचे नहीं झुक रहे थे। तो सब देख रहे थे अभी क्या होगा, और जनक महाराज को तो बहुत चिंता हो गई थी। अरे एक तो कैसे थे क्वालिफाइड, कोई तो वर मिला था और उनका भी अभी अगर ये भी नहीं होगा तो क्या होगा, तेरा क्या होगा। तो फिर सब देख रहे थे, सबको पता नहीं था क्या करने का। तो लक्ष्मण जी तुरंत गए और राम जी का पैर पकड़ लिए और जैसे उन्होंने राम जी के पैर पकड़ लिए, राम जी ने उनको पकड़ने के लिए नीचे झुके और तुरंत सीता मैया ने वर डाल दिया। तो सेवा के लिए जो भी जरूरी है वो करने के लिए लक्ष्मण जी बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक्चुअली लक्ष्मण जी की 3 गुणों के बारे में वर्णन आता है, और उसके पहले मैं जस्ट एक लक्ष्मण जी का एक व्याख्या वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि कैसे वो सेवा के लिए, सेवा का धन पाने के लिए बहुत ही आतुर थे। सर्व प्रियकरतस्य रामस्य अपि शरीरत लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर। वो सर्व प्रकार से राम जी की सेवा करने के लिए और राम को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही लालच थे। रामस्य अपि शरीरत, खुद के शरीर का भी वो चिंता नहीं करते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, और उनके पास लक्ष्मी थी। कौन सी तक लक्ष्मी थी? सेवा की लक्ष्मी थी। बाकी लक्ष्मी है वो तो क्या आती है चली जाती है, लेकिन ये लक्ष्मी, इसके लिए वो बहुत लालच थे। वो खुद युवराज थे, मतलब वो भी राजा के पुत्र थे, लेकिन उन्होंने कभी खुद के लिए राजगद्दी पाने के लिए कुछ श्रम नहीं किए, लेकिन राम को गद्दी मिलना चाहिए ये उनकी बहुत इच्छा थी। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर, इतना तक कि था कि राम जी को लगता था कि ये मेरे दूसरे प्राण हैं। बहिर्प्राण, बाहर वाले घूमते फिरते प्राण हैं। तो ये सेवा रूपी लक्ष्मी के लिए लालच होना, ये लक्ष्मी जी हमें सिखाते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट बताते हैं कि सम पीपल आर सो पुअर दैट व्हाट दे हैव विद देम इज ओनली मनी। इनके पास सिर्फ पैसा के लक्ष्मी है, लेकिन सच्ची जो लक्ष्मी है, जो सेवा रूपी लक्ष्मी है। और उनकी 3 गुणों के बारे में बहुत बार कहा जाता है। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण त्वया पुत्रेण धर्मात्मा संप्रदा पितामह। भावज्ञेन, उनका हमेशा भाव भगवान की प्रसन्नता, भगवान को खुश करने के लिए था। तो एक सेवक का क्या भाव होना चाहिए उसके बारे में ये लक्ष्मण जी का उदाहरण बहुत अच्छे देते हैं। और कैसा भाव नहीं होना चाहिए ये भी समझना बहुत है। बहुत बार लगता है कि सेवा मतलब क्या, लेकिन सेवा नहीं, वो बताने से पता चलता है कि क्या कैसी सेवा की जाती है। तो रामायण में एक सुभाषित का वर्णन है, एक प्रभु जी बताते रामायण कथा में। अलिर्बानो ज्योतिषक स्तब्ध भूत निमेकक प्रेषित प्रेषक चैव षड एव सेवका अधम। अधम सेवक कैसा रहता है? अलिर मतलब वो मधुमक्खी की तरह रहता है, जब बोला तब जाएगा, तब तक नहीं जाएगा। बानो तो बाण जैसा रहता है, एक बार गया बताने के बाद रिपोर्टिंग नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ पता नहीं, बस ये छूट गई, बाकी तो क्या पता नहीं। फिर ज्योतिष का सब हो जाएगा प्रभु जी, वैसा नहीं, मतलब उसका सिर्फ ड्रीम वर्ल्ड में रहता है, हो जाएगा सब कुछ ज्योतिष के लिए। स्तब्ध भूत, उसको बहुत बार बताना पड़ता है, नहीं तो हमेशा वो स्तब्ध रहता है। निमेक का, एक का मतलब मैं ही क्यों, वो हमेशा बोलता है ओके इतने सारे भक्तगण हैं सेवा के लिए, मैं ही क्यों। प्रेषित प्रेषक, और नहीं तो फिर वो दूसरे को सेवा में लगाता है। रोज सबको सेवा मिलनी चाहिए। तो सेवा कैसी नहीं करनी चाहिए ये जब हम समझेंगे तो हम सेवक कैसा रहना चाहिए, और ये सेवा ना करने की क्वालिटी बताते हैं। और फिर बताते हैं कृतज्ञ, मतलब बहुत ही एक्सपर्ट थे। तो एक कथा में प्रभु जी बता रहे थे कि सेवक बनना इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो आता है वो करना, कभी कभी हमको कुछ चीज़ें सीखनी भी पड़ेगी। जैसे दशरथ महाराज ने एक बार कुछ मजदूरों को महल बनाने के लिए बताया था, तब उसमें लक्ष्मण जी जाके उन्होंने सीख लिया कि कैसा कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाहिए। और फिर जब इधर भगवान के लिए झोपड़ी बनाना था, झोपड़ी को कुटिया बनाना था,
झोपड़ी थोड़ा लोअर प्रीवियस के। तो वैसा उन्होंने कैसे बनाना वो सीख लिया। और फिर जब राम भगवान ने आदेश दिया, एक्चुअली विनंती किया कि लक्ष्मण जी आप एक कुटिया बना सकते हैं क्या, तब लक्ष्मण जी बोले कि अरे मतलब दिस इज माई एक्चुअली इंसल्ट के दैट आप मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एक्चुअली आदेश देना चाहिए। और उन्होंने सब व्यवस्था कराया। एक छोटी सी कुटिया में भगवान को एक प्रार्थना करने के लिए, फिर रसोई के लिए अलग जगह, फिर सर्विंग के लिए अलग जगह, ऐसा सब अरेंजमेंट करके अच्छी कुटिया बनाई। तो सब चीज़ों को हमको जितना भी हो सके समझना और फिर उसको सेवा में लगाना, ये लक्ष्मण जी बताते हैं। और तीसरा है धर्मज्ञ न। तो हम सबको पता ही है कि जैसे जब कुछ सुग्रीव के कुछ मंत्री थे और या कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि अरे हमने एक राक्षस को किसी महिला को लेते जाते समय देखा था और उन्होंने कुछ गहने डाल दिए हैं, तो ये गहने आप देखो ये सीता मैया की ही है क्या। तो जब राम जी को दिखाया तो राम जी उधर ही बेहोश हो गए, वो देख नहीं पाए। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को दिखाया, तो लक्ष्मण जी बोलते हैं नाहम जानामि केहुरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे त्वाम अभिजानामि नित्यम पादाभि वंदनात्। तो लेकिन मुझे केहुरे मतलब हाँ ओके, कुंडल अलग है, कुंडल आगे है, केहुरे और कुंडल मतलब मुझे अलग अलग बहनों के बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे क्या पता है नुपुरे त्वाम अभिजानामि, मुझे सिर्फ पैरों के जो गहने हैं वो पता है। क्यों? नित्यम पादाभि वंदनम, मैं हमेशा उनके चरणों का दर्शन ले देता हूँ। तो इस तरह वो इतने मतलब श्रद्धा से सेवा करते थे और उनका इतना अच्छा गुण था, फिर भी जब उनके ऊपर आरोप लगाया गया तो फिर भी उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। जब मैं माइक छोड़ता हूँ तो इस तरह अलग अलग गुणों के खान थे। और वो शिष्टाचार में जैसे हम बोलते हैं अमानी ना मान देना, कितना भी अपना मान जाए लेकिन उन्होंने राम और सीता को मानपूर्वक सेवा करने का छोड़ा नहीं। तो और हम थोड़ा राम जी के बारे में समझें। हनुमान जी भरत और लक्ष्मण के बारे में सुनने के पश्चात भगवान राम के बारे में सुनेंगे। तो सेवा का भाव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। श्री रामचंद्र के बारे में सुखदेव गोस्वामी एक बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं 9वें स्कंद के अंदर। कृपया आप मेरे पीछे दोहराइए। एक पत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितः शुचिः स्वधर्मं गृहमेधीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत्। भगवान रामचंद्र अपने जीवन से सिखाते हैं सभी गृहस्थों को। क्या सिखाते हैं? एक पत्नी व्रत धरो, एक पत्नी व्रत। प्रभुपाद अपना तात्पर्य जो इस श्लोक के ऊपर कहते हैं उसके ऊपर केवल इसी पॉइंट के ऊपर कहते हैं किस तरह से भगवान सीता मैया से मतलब माता सीता से उनकी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि जब रावण लेकर गया तो उसके बाद हजारों सीताओं को अपना सकते थे, लेकिन एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने अपने पत्नी को फिर से बचा के लाया। एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचिः। और उनका स्वभाव कैसा था? एक राजर्षि थे, नॉट जस्ट अ क्षत्रिय किंग बट ऑल्सो वाइज सेंट। राजर्षि चरितः शुचिः, उनका आचरण एकदम शुचि था, क्लीन एटीट्यूड, क्लीन कैरेक्टर। स्वधर्मम गृहमेधियम शिक्षयन् स्वयमाचरत्। तो भगवान राम अपने जीवन से बहुत कुछ सिखाते हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वालिटीज जो भगवान अपने जीवन से सिखाते हैं कि जब उनको बैनिश किया गया, जंगल के अंदर वनवास के लिए जाने को बोला, बहुत लोग पूछते हैं कि वाई ही डिड नॉट क्लेम हिज राइट्स। अरे अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए था। तो एक बहुत सुंदर इसका उत्तर के रूप में मैं जब सुन रहा था तो पता चला कि किस तरह से भगवान रामचंद्र जब इनको बैनिश किया गया, he could have done
लेकिन जिस तरह से कभी कभी क्या होता है, कौवों के बीच में अगर कभी गरुड़ आ गया तो गरुड़ के ऊपर तुरंत कौवे अटैक कर देते हैं। और जब कौवे गरुड़ के ऊपर अटैक करते हैं तो गरुड़ दो प्रकार से रिस्पॉन्स दे सकता है। एक मतलब उनके साथ युद्ध करे, या फिर ऐसे ऊपर उड़ जाए, इतना ऊपर उड़ जाए कि कौवे उन तक कभी पहुंचे नहीं। तो अगर कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है उसको दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो उस सिचुएशन के अंदर कूद जाए और उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करे, या फिर सेकंड इज गेट डिटैच्ड, हैंडल इट, आई डोंट केयर। श्री रामचंद्र भगवान ने यही सिखाया। भगवान ने बताया कि आई कैन ट्राई टू सॉर्ट आउट दिस सिचुएशन, मैं इस परिस्थिति को सुलझाने का प्रयत्न कर सकता हूं। लेकिन भगवान रामचंद्र ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि दिस पनिशमेंट और दिस बैनिशमेंट दैट हैज कम अपॉन मी, लेट मी मेक इट इनटू अ ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद के रूप में, कि लेट मी गो, मैं जंगल जाऊंगा और जंगल में जाकर क्या करूंगा, इतने सारे ऋषि मुनि, इतने सारे सेजेस है वहां पर, उनसे मैं कुछ सीखने का प्रयत्न करूंगा। जब वनवास जाकर वो वापस आते हैं तो माता कैकेयी को जाके धन्यवाद देते हैं। दैट इज अनदर लेसन लॉर्ड राम टीचेस अस, एक्सेप्टेंस विद ग्रैटिट्यूड। वो कहते हैं कि माता कैकेयी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि आपने मुझे वनवास जाने के लिए कहा। इसकी वजह से मुझे अपने पिता दशरथ के प्रेम के बारे में पता चला कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे प्रेम की विरह के कारण उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। मुझे अयोध्या वासियों के प्रेम के बारे में पता चला कि वो सब कुछ छोड़कर मुझे लेने के लिए वापस आ गए, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर। मुझे भरत के प्रेम के बारे में पता चला कि भरत मुझसे इतना प्रेम करता है और इतना कष्ट उसने मेरे लिए सहन किया जब मैं यहाँ पर नहीं था। और लक्ष्मण, उसके प्रेम के बारे में मुझे पता चला। इतने अच्छे मुझे मित्र मिले, जैसे सुग्रीव, गुहा और साथ साथ विभीषण, इतने सुंदर मुझे मित्र प्राप्त हुए। और इतने सुंदर वरिष्ठ मुझे प्राप्त हुए, इतना प्रेम करने वाले, जैसे शबरी और जटायु। ये सब मुझे क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि मैं वनवास में जंगल में गया। अथवा मुझे कभी इन भक्तों के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता, इतने प्रेम करने वाले पता ही नहीं चलता। सो परिस्थिति कैसी भी हो, लर्निंग टू एक्सेप्ट विद ग्रैटिट्यूड। और इसलिए परम पूज्य राधानंद महाराज एक जगह पे कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड इज द एटीट्यूड। जब ये ऐसे एटीट्यूड होगा ग्रैटिट्यूड का, तो इट इज द सीड विच फ्रुक्टिफाइज द लव ऑफ गॉड। तो ऐसे प्रेम के पेड़ को, अगर पौधे को अगर बढ़ाना है तो ग्रैटिट्यूड होना बहुत आवश्यक है। हर परिस्थिति के अंदर इस तरह से जीना, ये भगवान राम अपने को सिखाते हैं। और भगवान राम के जीवन से बहुत कुछ सीखने जैसा है। लेकिन हम लोग अगर इस चेतना के साथ अगर भगवान राम को स्मरण करते हुए अयोध्या के अंदर प्रवेश करेंगे, ग्रैटिट्यूड एट द सेम टाइम सीइंग लव इन एवरी सिचुएशन, तो हम लोग जीवन के अंदर बहुत अच्छी प्रगति कर पाएंगे भक्ति के जीवन के अंदर। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय।